नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जो 11वीं प्रश्न के प्रश्न थे 11.3 के, मैंने 13 प्रश्न तो करवा दिया था। अब 14 और 15वां प्रश्न, 2 प्रश्न बाकी हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है आपसे? प्रश्न संख्या 14 हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। 14 प्रश्न क्या कह रहा है? 14वां प्रश्न आपसे ये कहता है कि एक रेखा है, एक क्या है? रेखा है। BC रेखा पर AD लंब है। BC रेखा पर क्या है? AD लंब है। देखते हैं, आकृति दे रखी है। आकृति कहता है कि एक BC रेखा है। कौन सी रेखा है? BC रेखा है। इस पर एक AD लंब है। AD क्या है? एक लंब है। सॉरी, AB लंब है। AB लंब है। लंब है तो कितनी डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। साथ में इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। इसको मिलाने के बाद इस पर एक लंब है। इस पर एक क्या है? लंब है। यानी कि इस यहाँ भी लंब है और ये कोण भी लंब है, तो लंब हो तो कितनी डिग्री कोण रहा? 90 डिग्री का। और इस बिंदु से इस पर क्या डाला हमने? लंब डाल दिया। क्या डाल दिया हमने? लंब। इस बिंदु को कह दिया D और इस बिंदु को क्या कह दिया? E। और ये लंब है तो कितनी डिग्री कोण रहा? 90 डिग्री का। अब विद्यार्थियों, ये एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा आपसे कि एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। आपस में क्या है? समरूप है। तो आपको एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को क्या बताना? आपको समरूप बताना है। तो समरूप बताने के लिए विद्यार्थियों हम जानते हैं, हमें प्रश्न हल करना है, सिद्ध करवा रहा है। तो पहला टॉपिक होता हमारा दिया है। पहला टॉपिक हमारा क्या होता है? दिया है। आप देखोगे विद्यार्थियों, क्या क्या दे रखा है कि आपने देखा कि BC रेखा पर ये एक तो लंब है और इसी प्रकार ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है। जैसा किताब में दे रखा है वैसे लिख देंगे हम। तो क्या दे रखा है आपके पास? दिया है कि BC रेखा पर एक तो लंब क्या है? BC पर लंब है AB। BC पर लंब कौन सा है? AB। तथा और क्या दे रखा है विद्यार्थियों? तथा आपको दे रखा है कि इस BC पर लंब है। BC पर लंब है कौन सा? CD। एवं और एक चीज़ और दे दी आपको कि AC पर लंब है। AC पर लंब है कौन सा? ED। ये लंब है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा लिखते हैं हम सिद्ध करना। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? सिद्ध करना। तो आपसे क्या सिद्ध करवा रहा है? सिद्ध करना। ये सिद्ध करवा रहा है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज CDE। यानी हमें समरूप बताना है। अभी रचना करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 त्रिभुज है। अगला टॉपिक हमारा विद्यार्थी होता है उपपत्ति। अभी इस उपपत्ति में मेन काम देखते हैं, हमें समरूप करना है इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज क्या करना है? समरूप करना है। सो समरूप करने के लिए मैंने पहले भी कहा है, आपको यदि समरूप करना है तो 2 बात चाहिए। कितनी बात चाहिए में? 2 बात। तो 2 बात देखेंगे, कौन सी है वो देखिए विद्यार्थियों। 2 बात देखिए हमने। ये कोण देखो 90 है, ये कोण कितना है? 90 है और ये कोण कितना है? 90 है। एक बात तो हमें मिल गई डायरेक्ट, ये कोण 90 है और ये कोण 90 है। दूसरी बात इसमें मिलती नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि कहाँ देखें हम, हमारे पास कौन सा? ये कोण इसके बराबर है क्या? हम नहीं कह सकते। ये कोण इसके बराबर है क्या? ये कोण इसके बराबर है क्या? यहाँ भी ये कोण भी नहीं कह सकते हम। तो अब 2 बात नहीं मिल रही है। एक बात आपको डायरेक्ट मिलती है, एक बात आपको नहीं मिल रही विद्यार्थियों। तो एक बात हम निकालेंगे। देखो, हमेशा प्रमेय वाली प्रश्न वाली में ये विशेष बातें होती हैं कि आपको 2 बातें डायरेक्ट नहीं मिलेंगी। एक बात डायरेक्ट मिल सकती है, एक बात आप थोड़ा सा ढूंढिए, आपको आसानी से मिलेगी। अब देखते हैं आगे विद्यार्थियों। आपने देखा ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में आप ये जानते हो ये कोण 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90। इस कोण का इस कोण का योग कितना होगा? 90। यानी इस कोण का इस कोण का योग कितना होगा? 90। लिखेंगे आगे। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से कोण कितना हुआ? 90। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90। यानी कि आपके पास कोण कौन सा? कोण BAC प्लस कोण ACB। ये और दिखा दो कोण
ABC बराबर कितना होगा 180 के त्रिभुज का अंतःकोण कितना होगा 180। अब चूंकि कोण B है, कोण B है, ये तो आपने कितना डिग्री लिया है 90 डिग्री लिया है, तो 90 ले तो क्या हुआ कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस इसका मान कितना है 90 बराबर कितना है 180। ये प्लस का है, इधर तक किस में हो गया माइनस में हो गया, तो आपके पास क्या हुआ कोण BAC प्लस कोण ACB बराबर हो गया 180 माइनस 90, 90 का कितना कितना है 90 डिग्री। इसे कह दिया समीकरण 1। यानी आपने क्या देखा इस कोण का योग कितना है 180। आगे देखिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिए विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं हम। आगे देखो ये इस पर क्या है लंब है, ये इस पर क्या है लंब है। लंब है तो लंब कितना डिग्री कोण आता है 90 डिग्री। अब इसमें दो कोणों में बांटा, एक कोण तो ये है, एक कोण ये, अर्थात इस कोण का कितना होगा 180। तथा आगे लिखेंगे हम तथा BC पर लंब है, BC पर क्या है लंब है, कौन सा CD। BC पर CD क्या है लंब है, तो क्या हो जाएगा आपके पास कोण, आपके पास ये कोण कौन सा C है, इसका नाम है BCA प्लस कोण हो जाएगा आपके पास ये कौन सा है ECD, कौन सा है ECD। इनका भी योग कितना होगा 90 डिग्री, इनका योग कितना होगा 90, अर्थात यानी इस कोण का योग कितना होगा 90, क्योंकि हमने देखा है ये इस पर लंब है, लंब तो कोण कितना बनेगा 90। अब इसे कितने भागों में बांटा है 2 भागों में, तो 2 भाग हमने बांट दिए, इसे कह दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप विद्यार्थी देखो समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हो, एक और देखो ध्यान से देखो आप, ये हम देखते हैं कि देखो ये कोण कितना है 90 और ये कोण भी कितना है 90। यदि ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो ये दोनों पक्ष भी क्या होंगे आपस में बराबर। तो पहले ये ले लीजिए कोण BAC प्लस कोण ACB बराबर होगा कोण BCA प्लस कोण ECD। हम जानते हैं विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यदि ये बराबर का चिन्ह और एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी स्वतः क्या होता है आपस में बराबर। तो आपके पास ये 90 है, ये भी 90 है, यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में बराबर। अब देखो आगे देखते हैं, आपने देखा यह कह रहा है BCA, यहाँ देखो ये कह रहा है C कोण यहाँ भी है, C कोण यहाँ भी है, ये दोनों में एक ही है, तो दोनों में एक है तो समानों को तो आपस में क्या हो गया कट गया, ये दोनों क्या हो गए कट गए, ये कोण और ये कोण दोनों में, क्योंकि C कोण आ रहा है बिंदु आगे पीछे हो रही है, क्योंकि ये भी कोण कौन सा है A है, C है और B है, ये दोनों समान है, दोनों क्या है समान है। कट गया तो आपके पास क्या बच गया यहाँ से, ये बच गया कोण BAC बराबर है कोण ECD। इसे कह दिया नंबर 3। अर्थात आपने क्या देखा, आपने देखा कि कोण कौन सा, कोण आपने देखा कि एक तो कोण A, ये कोण A और ये कोण कौन सा C, यानी ये कोण इस कोण की क्या है बराबर है, ये कोण के आपस में बराबर, ये कोण इसके कोण की क्या है बराबर है। अब देखो 2 बात मिल चुकी है आपको, कितनी बात मिल चुकी है 2 बात। अब 2 बात ही सही। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अब क्या लेते हैं हम, अब आप ले लो त्रिभुज कौन सा जो हमें चाहिए, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC व त्रिभुज कौन सा आपके पास CDE में, इन्हें सर्वांग सम करना है। क्या करना है सर्वांग सम करने के लिए कितनी बात चाहिए 2 बात। एक बात आपको मिल चुकी है, ये कोण 90 है, ये कोण कितना है 90 है, तो कोण B बराबर है कोण E, B और E आपस में क्या है बराबर है, कारण क्या है समकोण है, अच्छा एक बात। दूसरी बात देखते हैं विद्यार्थियों, दूसरी बात आपके पास है कोण BAC बराबर है कोण ECD, कारण कहाँ से, ये समीकरण 3 से। अब देखो कितनी बात मिली है 2 बात मिली है, तो कौन से नियम बना, एंगल के गुणधर्म से,
एंगल एंगल के गुण धर्म से, एंगल एंगल के गुण धर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपस में सर्वांग सम। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ई इति सिद्धम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। सर्वांग सम नहीं क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, क्योंकि समरूप लिखी मात्र कितनी बात चाहिए हमें, 2 बात। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ई आपस में क्या है, समरूप है। तो प्रिय विद्यार्थी इस प्रकार हमने समरूप सिद्ध कर दिया। आप इसे एक तरीका और है, आप दूसरा तरीका भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ये कोण कितना है 90, ये कोण कितना है 90। ये इस पर लम डालते हैं, ये भी इस पर क्या डालते हैं, लम डालते हैं। लम डालते तो हमेशा दोनों को लम डालते हैं, लम डालते तो ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है। दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर। तो इस प्रकार इसको चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, तो ये कौन सी आकृति बनी, जेड आकृति। और जेड आकृति में कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर। ये कारण भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन संख्या 15। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवा रहा हूँ सभी पर्सन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन जो उदाहरण है और क्वेश्चन है वो सब करवाने की कोशिश करूंगा मैं। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनको फ़ायदा मिले। प्रिय विद्यार्थियों 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ए बी सी एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ए बी और सी। इसमें कहता है कि ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज में भुजा बी सी की मध्य बिंदु डी है। इसकी मध्य मतलब बीच में है, मध्य मतलब कौन सा, बीचों बीच है, मध्य बिंदु डी है। अच्छा फिर ए को किससे मिला दिया, डी से मिला दिया, ए को किससे मिला दिया, डी से। साथ ही में कहता है ए को डी से यदि ए डी का समद्विभाजक करती हुई, ए डी का समद्विभाजक यानी इसका भी आधा करती हुई, इसका ए डी का समद्विभाजक मतलब इसे भी आधा करती हुई एक रेखा खींचते हैं जो कहाँ पर काटती से, ई पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ए सी को अक्ष पर काटती है, कहाँ पर काटती है, अक्ष पर काटती है। और ये बिंदु इसको क्या मान लिया हमने, ई काटती है, कहाँ पर काटती है, ई पर। और ये अक्ष पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, ई अक्ष बटे बी ई, ई अक्ष बटे बी ई बराबर है 1/3। कुछ किताबों में 1/2 दे रखा है, उसे सही कर लेना आप, 1/3 है। ये क्या होगा, 1/3। प्रिय विद्यार्थी देखो इसमें क्या क्या दिखा, हमें काफ़ी इजी प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, काफ़ी इजी प्रश्न होगा ये। देखो विद्यार्थियों, एक तो ये त्रिभुज है, एक तो ये क्या है, त्रिभुज है। और ये इसकी क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, आपस में बराबर। इसी प्रकार ये भी मध्य बिंदु है, ये भी कौन सी बिंदु है, मध्य बिंदु। तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, आपस में बराबर। और ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। तो हमने जैसे प्रमेय करते हैं वैसे कीजिए आप। मैंने ये कहा है कि प्रमेय और प्रश्न एक ही तरीके से हमें करने हैं। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। आप देखो क्या दे रखा है आपके पास कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। जो अच्छी बातें दिखी आपको वो लिख दीजिए, ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, त्रिभुज है, जिसमें इस त्रिभुज में क्या क्या है, जिसमें बी सी की मध्य बिंदु डी है, बी सी की मध्य बिंदु डी है तथा, और क्या देख रहा है, तथा ए डी को बी ई तथा ए डी को बी अक्ष, क्योंकि अक्ष रेखा पर हमने बी अक्ष रेखाखंड समद्विभाजित करती है। ये हमारा क्या हो गया, दिया है। मेरे विद्यार्थियों, ये दिया है क्या चीज़ होता है कि जो आपको मन से दिखे यानी जो चित्र बनाते हैं या किताब में जो लाइन लिखी होती है, पर्सन की भाषा होती है, उसे लिखते हैं हम दिया है। ये दिया हो गया। अगला टॉपिक हमारा सिद्ध करना। दूसरा टॉपिक हमारा जानते हैं क्या होता है, सिद्ध करना। अभी इसे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है हमें कि कौन सा, आपको ये सिद्ध करना है कि ई अक्ष बटे बी ई बराबर है 1/3। क्या सिद्ध करना है कि इसे करना है 1/3, यानी कि ई अक्ष बटे बी ई बराबर है 1/3।
इसके बाद अगला टॉपिक होता है हमारा रचना। प्रिय विद्यार्थियों, कुछ प्रश्नों में रचना करनी पड़ती है और कुछ में नहीं करनी पड़ती है। आप जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा इसमें रचना करने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। आप देखो इसमें रचना करता हूँ मैं इसके समांतर, क्योंकि हमें आवश्यकता है वैसे ही काम कीजिए। इसके समांतर एक रेखा खींची मैंने, इसके समांतर क्या खींची, एक रेखा किसके, बी अक्ष के समांतर ये डी एफ खींचा। कौन सा खींचा, डी एफ। हमने रचना में क्या, बी अक्ष के समांतर, बी अक्ष के समांतर डी एफ खींचा, ये हमने रचना कर ली। हमने क्या कर ली, रचना। अब मेन टॉपिक होता है हमारा उत्पत्ति। मेन टॉपिक क्या होता है, उत्पत्ति। इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए विद्यार्थियों। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। साथ ही में यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और आप इस चैनल को इतना शेयर कीजिए ताकि राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को आने वाले एग्जाम में फ़ायदा मिले। अब देखते हैं आगे विद्यार्थियों, इसमें हमें एक देखना है, हमें ये सिद्ध करना है। रचना हमने कर ली। अब देखो एक काम करता हूँ मैं, विद्यार्थियों ध्यान देना, मैं एक काम करता हूँ, इस त्रिभुज को, एक तो ये त्रिभुज है इधर वाला, एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को आपस में क्या करता हूँ मैं, समरूप। मैं लाल पेन यूज कर रहा हूँ, ध्यान देखना। एक तो इस त्रिभुज को और एक इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को क्या करता हूँ, समरूप करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, समरूप। तो मैं लिख रहा हूँ अगला टॉपिक हमारा उत्पत्ति होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उत्पत्ति। साथ ही में 9th क्लास वालों के लिए भी फायदेमंद वीडियो होता है क्योंकि उन विद्यार्थियों के लिए भी अभी जैसे उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त वाले स्कूल नहीं खुलेंगे, तो इसलिए जो 9th क्लास वाले विद्यार्थी हैं वो भी अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए ताकि उन्हें फ़ायदा मिले। अब देखो उत्पत्ति में देखो विद्यार्थियों, एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को आपस में क्या करता हूँ मैं, समरूप करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, समरूप। तो समरूप करने के लिए हमें 2 बात चाहिए। तो देखो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज आप लेते हो, कौन सा लेते हो, ए ई अक्ष व ए ई अक्ष, वह कौन सा आपके पास त्रिभुज है, त्रिभुज आपने लिया कि ए डी एफ में क्या है आपके पास, ये बात यहाँ है। और दर्शा दो कि आपने देखा है कि कौन सी ये रेखा पूरी समांतर है तो आधी भी क्या होगी, समांतर होगी। कौन सी होगी, डी एफ समांतर है किसके, ई अक्ष के। डी एफ समांतर किसके, ई अक्ष। ये रेखा इसके समांतर है, इसके क्या है, समांतर है। अब देखो विद्यार्थियों हमें समरूप करना है तो 2 बात चाहिए। कितनी बात चाहिए, 2 बात। नंबर 1 देखो आप इसमें आप ध्यान से देखोगे कि ऐसे चले, हम ऐसे चले, ये कोण ए है ना, ये एक कोण दोनों में काम आ रहा है। एक कोण क्या आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में काम आ रहा है। इस त्रिभुज में भी काम आ रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी काम आ रहा है। देखो छोटे वाले त्रिभुज में भी एक कोण ए है और बड़े वाले त्रिभुज में कोण क्या है, ए है। दोनों जगह एक ही काम आता है, उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। तो पहला कारण देखा आपने कि कौन सा है, नंबर 1 कि कोण ई ए अक्ष बराबर है कोण आपके पास है ये डी ए एफ। कारण भी लिख दीजिए इसका, उभयनिष्ठ कोण है। कारण क्या है इसका, उभयनिष्ठ कोण। प्रिय विद्यार्थियों पहला कारण हो गया हमने। दूसरी बात देखिए नंबर 2 पर देखा आपने कि आप ये देखो ये 2 रेखा आपस में समांतर है। 2 रेखा आपस में क्या है, समांतर है। समांतर रेखा को ये कौन सी रेखा काट रही है, तिरक रेखा। क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में समांतर है और इन्हें कौन सी रेखा काट रही है, तिरक रेखा। तिरक रेखा काटती है तो एक ही तरफ बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, संगत कोण। एक ही तरफ बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, संगत कोण। और संगत कोण से क्या होते हैं आपस में, बराबर। तो यानी ये कोण ई और ये कोण कौन सा, डी, ये भी क्या होंगे आपस में बराबर। तो कोण ए ई अक्ष बराबर है कोण ये डी वाला कौन सा, ए डी एफ। कारण क्या है इसका, संगत कोण है। कारण क्या है इसका, संगत कोण। अब देखो कितनी बात मिली हमें, 2 बात। आपके पास 2 बात मिली तो कौन सा नियम बना, एंगल के गुणे धर्म से। एंगल के गुणे धर्म से। एंगल के गुण धर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपस में, सर्वांग समरूप। त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए ई अक्ष समरूप है। ए ई अक्ष समरूप है त्रिभुज ए डी एफ। अब आप ये भी जानते हो कि 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती हैं। तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती है। किसके रूप में, अनुपात के रूप में।
बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखो हम जानते हैं ये बात कि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं किसके रूप में बराबर होती है? अनुपात के रूप में बराबर होती हैं। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, हम अनुपात लेते हैं, क्या लेते हैं? अनुपात। में इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे जगह कम है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा विद्यार्थियों। आगे देखते हैं हम अनुपात के रूप में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो देखो आप अनुपात लेते हैं, क्या लेते हैं? अनुपात। इस दूरी में इसका भाग, ये दूरी आपके पास कौन सी है? ये दूरी आपके पास ई एक्स है। कौन सी है? ई एक्स में किसका भाग? डी एफ का भाग। ई एक्स में डी एफ का भाग, ये किसके बराबर होगा? इस दूरी में इस दूरी के भाग के, क्योंकि ये दूरी है, ये दूरी आपके पास कौन सी है? ए ई बटे ये पूरी दूरी कौन सी है आपके पास? ए डी। ये दूरी क्या है आपके पास? ए डी। आप क्या देखोगे कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती हैं। तो मैं क्या करता हूँ? अनुपात लेता हूँ, इस दूरी में इस दूरी में इस दूरी का भाग, इस दूरी में इस दूरी का भाग, और इस दूरी में इस पूरी दूरी का भाग, आपस में क्या होगा? बराबर। अब देखो आप आगे ध्यान से देखते हैं, हम आगे देखा हमने तो देखिए विद्यार्थियों, आप ये ई एक्स की जगह तो ई एक्स रहने दो और बटे डी एफ की जगह डी एफ रहने दो, बराबर की जगह है बराबर, ये ए ई की जगह है ए ई, बटे की जगह है बटे। आपने देखा कि ए डी है, ये कौन सी रेखा है? ए डी है। ये कितने भागों में बटी है? दो भागों में। एक तो कौन सा? ए ई, एक कौन सा? ई डी। क्योंकि ये दो भागों में बट रही है, इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? तो ए ई प्लस, यहाँ से आगे देखा हमने, ये कौन सी है? डी ई। कौन सी है? डी ई। अब चूंकि आपको ये दे रखा है, किताब वाले ने दिया कि ये मध्य बिंदु है। कौन सी है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो आपके पास ए ई और डी ई, ये क्या होगी? आपस में बराबर। आपस में क्या होगी? बराबर। या लिख सकते हो दिया है आपको, ये क्या कर रखा है? दे रखा है। आपको क्या दे रखा है एग्जामिनर ने? ये मध्य बिंदु है। कौन सी बिंदु है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का नाम आते आपको ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि मध्य बिंदु है तो दोनों दूरी आपस में क्या होंगी? बराबर। अर्थात ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? आपस में बराबर। आगे देखते हैं हम विद्यार्थियों, ये बराबर है तो क्या हो जाएगा? ई एक्स बटे डी एफ बराबर हो जाएगा ए ई बटे ए ई प्लस इसकी जगह भी क्या लिख दूँ? डी ई है, डी की जगह क्या लिख दूँ? मैं ए ई लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? ए ई। ये क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमें आवश्यकता उसी के अनुसार अकॉर्डिंग काम करना है। देखो हमारी आवश्यकता ऐसी होगी, आपको आगे चलेगा पता, इसलिए चेंज किया हमने। ई एक्स बटे डी एफ बराबर की जगह है बराबर, ए ई की जगह है ए ई, बटे की जगह है बटे। ये कितनी बार है? एक रे कितनी बार हुआ? दो ए ई। अब देखो ए ई से ई समान आपस में एक कट गया, ये कितना आया? एक। अब क्या करते हैं? वज्र गुणा, वज्र गुणा करते हैं तो यहाँ से मान आ गया डी एफ का मान। किसका मान आ गया? डी एफ का मान। डी एफ का मान कितना है? दो ई एक्स आ गया। कितना है? दो ई एक्स। इसे हमने समीकरण कह दिया एक। इसे कौन सा समीकरण कह दिया हमने? एक। ये आपके पास किसका मान आ गया? कि डी एफ है, डी एफ है। ये किसके बराबर है? दो ई एक्स के बराबर, दो ई एक्स के बराबर। ये आवश्यकता पहली थी। अब एक बार बोल लीजिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ इसके लिए, लेकिन ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा विद्यार्थियों, आएगा तो। अब आगे देखिए आपके पास 6 नंबर के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है विद्यार्थियों। हमने पहली बात ये निकाल के छोड़ दी। आगे देखो, आगे क्या काम करते हैं हम? दूसरा काम करते हैं, एक तो इस त्रिभुज को, ये इधर वाला, और एक ये छोटे वाला, इस त्रिभुज को, क्योंकि हमें देखो बी ई चाहिए। ई एक्स का मान आ चुका है, ये रहा ई एक्स आ चुका है। आपको बी ई चाहिए तो बी ई क्या चाहिए? आपके बी ई यहाँ आ रही है। तो एक काम करते हैं, मैं ये ग्रीन पेन से यूज़ कर रहा हूँ। देखो मेरे पास ध्यान से देखना, एक तो इस त्रिभुज को और एक इस त्रिभुज को, इनको क्या करते हैं? आपस में समरूप करते हैं। क्या करते हैं? समरूप। अब समरूप दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? ये रेखा इसके समांतर है, इसके क्या है? समांतर है। तो देखो ये समांतर हुई तो ये कोण और ये कोण कौन से हैं? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर। और ये देखा कि एक कोण है, ये सी कोण है, दोनों में काम आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है? काम आ रहा है। तो क्या हुआ? उभयनिष्ठ। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं हम, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या आपके पास कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज बी सी एक्स। कौन सा है? बी सी एक्स समरूप है। क्या है? समरूप है।
किस त्रिभुज के, इस छोटे वाले त्रिभुज के। त्रिभुज कौन सा है, सी डी एफ के। किसके समरूप है, सी डी एफ के क्या है, समरूप है। ठीक है, समरूप हुआ तो क्या विशेषता होती है, वही दोबारा आप जानते हो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं अनुपात के रूप में बराबर होती हैं। संगत भुजाएं अनुपात के रूप में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वापस दोबारा लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने पहले लिख दिया है इसके बारे में, तो लगा के लिख देंगे हम। अब क्या करते हैं, हमारे पास देखिए विद्यार्थियों, इस दूरी में इसका भाग, देखो इस दूरी में इसका भाग और इस दूरी में इस दूरी का भाग आपस में क्या होगा, बराबर। ये दूरी ले लेते हैं आपके पास, ये दूरी कौन सी है आपके पास, डी एफ बटे पूरी दूरी, ये दूरी कौन सी है आपके पास, बी एक्स। कौन सी है, बी एक्स। ये बराबर होगा किसके, इस दूरी में इस दूरी के भाग के, क्योंकि अनुपात के रूप में बराबर है। तो ये दूरी कौन सी है आपके पास, सी डी बटे ये दूरी आपके पास कौन सी है, बी सी। कौन सी है, बी सी, क्योंकि हम जानते हैं अनुपात के रूप में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप देखो कैसे भाग देना है, इस दूरी में इस लाइन को मिटा देता हूँ एक बार के लिए। आपके पास एक तो इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को समरूप किया बड़े वाले को, तो इस दूरी में इस दूरी का भाग और इस दूरी में इस पूरी दूरी का भाग आपस में क्या होगा, बराबर। अब देखो विद्यार्थियों, थोड़ा सा चेंज हम करते हैं। आपके पास इस रेखा को देखा, ये कितने भागों में बटी है, 2 भागों में, क्योंकि हमें तो ये चाहिए बी चाहिए, तो ई तक लेना है, हमें ई तक लेना है। तो थोड़ा चेंज करता हूँ, इस डी एफ को तो जगह तो डी एफ रहने दो, डी एफ की जगह तो डी एफ रहने दो। अच्छा, बट्टे की जगह है बट्टी, बी एक्स है, ये 2 भागों में बट रहा है। कौन से भाग में, एक तो बी ई प्लस एक कौन सा है, ई एक्स। कौन सा है, ई एक्स, बराबर की जगह है बराबर। आपके पास ये देखो कौन, ये सी डी जगह, सी डी रहने दो, सी डी की जगह तो सी डी, बट्टे की जगह है बट्टे। अब देखो ये पूरी दूरी है, ये भी 2 भागों में, एक तो ये भाग और एक ये भाग। ये आपके पास कौन सा है, बी डी प्लस सी डी, बी डी और सी डी। अब देखिए विद्यार्थियों, एक बात हमने देखी है, क्योंकि ये भी मध्य बिंदु है। कौन सी बिंदु है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, आपस में बराबर। आपको ये दे रखा है कि मध्य बिंदु है। कौन सी बिंदु है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हुई तो आपके पास बी डी बराबर है सी डी, बी डी और सी डी के आपस में बराबर है। अब देखिए इसे कह देंगे आगे, चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं। एक स्टेप बढ़ाया हमने तो ये क्या हुआ, डी ई। आपके पास ये क्या हुआ, डी ई बटे डी एफ बटे बी ई प्लस ई एक्स, बराबर की जगह है बराबर। यहाँ आपके पास सी डी बटे ये बी डी है, उसकी जगह क्या लिख दूँ मैं, सी डी, क्योंकि बी डी और सी डी के आपस में बराबर है। तो बी डी जगह क्या लिख दिया मैंने, सी डी, और ये भी क्या है, सी डी है। ये भी क्या है, सी डी। यहाँ करता हूँ आगे विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देना, इस प्रश्न को मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ। देखो आपके पास ये ऐसे जो चल रहा है उसी तो चलने दीजिए। डी एफ की जगह डी एफ, बटे की जगह बटे में आ रहा है आपके पास बी ई प्लस ई एक्स, बी ई प्लस ई एक्स, बराबर की जगह है बराबर क्या आपके पास, सी डी। बटे में भी देखो एक रे कितने बार है, 2 बार, 2 सी डी, 2 सी डी। सी डी से सी डी समान हो गया, कट गया, कितना आया, 1। तो आपके पास मैं आगे हल करता हूँ थोड़ा सा। यहाँ तक आपने देख लिया होगा। इसे हल किया तो आपके पास ये बना डी एफ बटे बी ई, डी एफ बटे बी ई प्लस ई एक्स, बराबर की जगह है बराबर। इसे हल किया तो कितना हुआ, 1/2। इसे कह दिया समीकरण 2। अब हमें आवश्यकता है, उस पर चलो, हमें आवश्यकता क्या है कि ई एक्स चाहिए तो ई एक्स को रहने दो। हमें क्या चाहिए, बी ई चाहिए तो बी ई भी रहने दो। हमें डी एफ नहीं चाहिए, डी एफ को हटाओ। ये देखो डी एफ का मान ये रहा, तो इस डी एफ को हटाने के डी एफ का मान रख दो। डी एफ का क्या रखते हैं, मान रखने पर। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 का ऐसे लिख दिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो लो रखता हूँ। देखिए आगे क्या होता है इसमें। अब मान रखते विद्यार्थियों, इसकी जगह ये रहा मान, ये कितना है, 2e(x) बटे बी ई प्लस ई एक्स, बराबर की जगह बराबर कितना है, 1/2। अब क्या करता हूँ, वज्र गुणा करता हूँ, इसको गुणा कर लूँ, ये क्या हुआ, बी ई प्लस ई एक्स, बराबर की जगह बराबर 2 को 2 से गुणा किया कितना हुआ, 4e(x). ये कितना हुआ, 4e(x). ये प्लस का है किस में हो गया, माइनस में। ये प्लस का तो किस में हो गया, माइनस में। तो इसे इधर लाते हैं और माइनस करते हैं। तो देखिए पक्षांतरण करें, क्योंकि हमें एक ये e(x) इधर लाना है। तो आपके पास क्या बना, बी ई बराबर हो गया 4e(x) माइनस e(x).
इस प्रकार 4 में से 1 निकालो कितना बचा 3, तो बी ई बराबर हो गया 3e(x). 3e(x) हमें क्या चाहिए e(x) ऊपर चाहिए, क्या चाहिए e(x) ऊपर चाहिए, तो इसके नीचे क्या मान लो 1। अब क्या कर दो वज्र गुणा, इसके नीचे भी 1 मान लो, वज्र गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा किया तो कितना हुआ 3e(x) बराबर हो गया, इसको गुणा करते हैं तो बी ई क्या हो गया बी ई, ये गुणा में किस में हो गया भाग में, और ये भाग में किस में हो गया गुणा में, आपस में चेंज हो गई। तो क्या बना आपके पास e(x) बटे बी ई, e(x) बटे बी ई बराबर हो गया 1/3 इति सिद्धम। इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको आसानी समझ में आएगा। धन्यवाद। इस प्रकार हमने 11 प्रश्न पूरे प्रश्न डाल दिए हैं। अगले 11 प्रश्न 11.3 के डालें, 11.2 क्या नेक्स्ट वीडियो।